हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट नंबर 2 सॉफ्टवेयर बेसिक्स। चैप्टर नंबर 1 में हमने हार्डवेयर बेसिक्स पढ़ा था और आज हमने पढ़ना है सॉफ्टवेयर बेसिक्स। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर का तारुफ। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद हार्डवेयर अलोन, कि कंप्यूटर कोई भी टास्क जस्ट हार्डवेयर के थ्रू ही नहीं करता। इट रिक्वायर इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। कुछ भी काम करने के लिए कंप्यूटर को कुछ हिदायत चाहिए होती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये जो इंस्ट्रक्शन या हिदायत होती हैं यही सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर हिदायत का ऐसा मजमुआ है जो कंप्यूटर को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं। सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, create documents, playing games, watch movies, draw image and painting etc. जिस नोयत का काम होगा उसी तरह का जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होगा, उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर आपने गेम प्ले करना है या मूवी देखनी है, इसके अलावा आपने ड्रॉ करना है, कुछ पेंटिंग करनी है, उसी लिहाज से उसके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होंगे। There are two main types of software। हमारे पास 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूज़र के किसी एक स्पेसिफिक काम को सरअंजाम देता है। पहली हमारे पास टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं दैट कंट्रोल करते हैं एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी ऑपरेशन करता है उसको कंट्रोल करते हैं और उसको डायरेक्शंस देते हैं। जैसे कोई भी प्रोसेसिंग हुई है तो फिर ये बताएगा कि उसकी आउटपुट आपने प्रिंटर पे शो करनी है, मॉनिटर पे शो करनी है। जैसे ही आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो आपकी फाइल्स लोड होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह की कुछ जो है वो डायरेक्शंस देता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, और पूरे जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अ यूज़र कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो यूज़र है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिलेंगी तो वो सॉफ्टवेयर के बगैर बिल्कुल डेड होगा। जैसे कि आपने प्रिंटर लगाया है और उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो वो आपको सही तरह से काम नहीं करेगा, बल्कि वो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। There are different type of सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को चलने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर के बगैर आपका हार्डवेयर डेड है, तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक इंस्टॉल नहीं होगा आपका कंप्यूटर वर्किंग हालत में नहीं आएगा। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि आपने कोई प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसके बाद है यूटिलिटीज़ और यूटिलिटी प्रोग्राम। ये भी कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सारे जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सिस्टम के लिए हैं। इसके बगैर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्टली OS भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज़ जस्ट लाइक द सोल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जैसे है इंसानी जिस्म में रूह होती है, अगर वो रूह उसमें ना रहे तो वो डेड हो जाता है। इसी तरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपकी कंप्यूटर की सोल है।
It is a collection of programs that supervise or control overall function of a computer. ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ मिलके बना है जो कंप्यूटर को सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जितने भी कंप्यूटर में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. Operating system also organize all the data and run other application in a computer. जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ये उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है. It creates a link between user and computer. ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ टाइप करते हो कीबोर्ड से, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आउटपुट शो करता है. ये एक प्रॉपर मैनेज तरीके से चलता है. Microsoft Windows is the most widely used operating system for personal computers. ठीक है, Microsoft Windows जो है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और वो इसीलिए कॉमनली यूज़ होता है. बाकी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनमें कमांड दी जाती हैं, लाइक लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं. लेकिन वाइडली जो यूज़ होता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है. इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो. मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस. जैसे ही स्विच ऑन होता है सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैम में लोड करना स्टार्ट कर देता है. मैनेजेस फाइल एंड डिस्क ऑपरेशंस, यानी आपका जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उसको कैसे सेव करना है, उसको कैसे रिट्रीव करना है, किस तरह से फाइल को डिलीट करना है एंड फॉर्मेट डिस्क, ये सारा काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड कॉन्फ़िगर्स डिवाइसेस, यानी कि जितने भी न्यू डिवाइसेस हुए हैं उनके डिवाइस ड्राइवर क्या इसमें इंस्टॉल हैं, पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट, ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में आप डिफरेंट विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं और उन पे जो है वो काम कर सकते हैं. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट वन क्या है कि स्टार्टअप प्रोसेस, दूसरा है मैनेजिंग प्रोग्राम्स, तीसरा है फाइल मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस. ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर डिटेल में बताया गया यहाँ पे. बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग आ यूज़र इंटरफेस, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो रैम में फाइल्स लोड होना स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है, और ये यूज़र को एक अच्छा सा इंटरफेस दिया जाता है जिस पे यूज़र इजीली काम कर सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली. एक ही वक्त में आप बहुत सारी ही जो है ना टैब्स ओपन कर सकते हो, बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर सकते हो. इट मैनेज मल्टीपल एप्लीकेशन बाय showing active application in foreground and the other programs in the background. ठीक है, जैसे आपने किसी एक विंडो पे काम कर रहे हैं, आपने इंटरनेट पे काम करना है, कोई सर्च करनी है, इसके साथ साथ आप कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, पेंट खोल सकते हैं, तो जो आपके पास ओपन होगी वो एक्टिव विंडो होगी, वो फोरग्राउंड पे चलेगी और बाकी जो है वो मिनिमाइज होके आपके पास नीचे टास्क बार में शो हो रही होंगी. यूज़र कैन ईजीली स्विच थ्रू दीज एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द बटन ऑन द टास्क बार. टास्क बार में वहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके बाकी विंडोज़ को भी एक्टिव कर सकते हैं. उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट. फिर हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, उस किसी भी डाटा को सेव करना, मूव करना, डिलीट करना, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. उसके बाद है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस. व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चेक ऑल द डिवाइसेस एंड लोड देयर ड्राइवर्स व्हेन अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर.
जैसे ही आप कोई न्यू डिवाइस अटैच करते हैं तो वो चेक करता है कि इसका ड्राइवर है या नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर इट एंड इंस्टॉल इट्स ड्राइवर सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली, कि ये प्रॉपरली काम कर सके, इसलिए उसको लोड कर देता है। Our next topic is device driver. A device driver is a system software that tells the operating system how to communicate with a device. ठीक है, आपने जो भी अटैच किया है डिवाइस, उसका सॉफ्टवेयर भी होना ज़रूरी है। ये डिवाइस ड्राइवर सिस्टम को बताता है कि आपने इसको किस तरह से चलाना है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ ड्राइवर। सिंपल इसको ड्राइवर भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर्स आर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बहुत सारे तो आपके जो ड्राइवर्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। अ डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ़ द डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। अगर आपका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो वो आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस ड्राइवर ऑफ अ प्रिंटर, मोडेम, साउंड कार्ड ETC। यानी कि ये आपको डिफरेंट डिवाइसेस बताए हैं कि इनके लिए इनका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना मस्ट है। अगला टॉपिक है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट allows a user to analyze, configure and maintain the computer। ठीक है, ये एनालाइज करता है, कॉन्फ़िगर करता है और कंप्यूटर को मेंटेन करता है। इट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू द रिलेटेड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस, प्रोग्राम्स और फाइल। ठीक है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है आपका एक ख़ास काम। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स सच एज डिस्क क्लीनअप, Windows Explorer, Windows Pictures, Fax Viewer, Backup, Security Center, Add and Remove Programs। ये सारे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं। जी, तो आगे बताया हुआ है कि किस तरह से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन विंडोज़। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, देन ऑल प्रोग्राम्स और वहाँ से एक्सेसरीज़ में जाएंगे तो आपको सिस्टम टूल्स मिलेंगे। वहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स ओपन होंगे। जैसे आपने डिस्क को स्कैन करना है, या आपने अपनी फ़ाइल का बैकअप रखना है, या फाइल की प्रोटेक्शन करनी है, या मैनेजिंग फ़ाइल करने हैं। तो यहाँ से आप जो है वो कोई भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। File Manager. File Manager is a utility program that helps the user to locate, rename, move, copy and delete file in Windows operating system. Window Explorer service as a file manager। ठीक है, तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ओपन विंडो एक्सप्लोरर फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। विंडो एक्सप्लोरर appear with the My Document folder. Right click on the My Document, a task pane appears। यहाँ से आप देख सकते हैं this area shows the content of the selected folder. All the folders appear here। तो अगर आपने किसी को रीनेम करना है तो क्लिक रीनेम, न्यू रीनेम विंडो एज यू लाइक, अलीज डॉक्यूमेंट्स, आसमास फाइल्स ETC। आप उसको अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं। इमेज व्यूअर। Image Viewer is a utility program that provides an environment to view or manage images in the same folder or location। Image Viewer से आप जो है वो पिक्चर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। इन Microsoft Windows, these utility programs come with the name of Windows Picture or Fax Viewer। While using this program, the user can view, copy, move, print, edit, rotate, zoom, delete an image। यानी इमेज के साथ आप जो है वो डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं।
It also gives an option to view all images in the same location in the slide show। यानी एक फोल्डर में बहुत सारी आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं, आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो जैसे प्रेजेंटेशन में एक के बाद दूसरी स्लाइड आती है, इसमें भी आपकी एक के बाद दूसरी इमेज आना स्टार्ट हो जाएगी। यूजिंग इमेज व्यूअर ऑन द डेस्कटॉप, डबल क्लिक माई डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, माई डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर्स एंड क्लिक ऑन माई पिक्चर्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन सेम पिक्चर्स। तो यहाँ पे आपको जितनी भी इमेजेस आपके इस फोल्डर में होंगी वो शो हो जाएंगी। डबल क्लिक एनी पिक्चर, किसी भी पिक्चर पे आप जो है वो डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर ओपन, मीडिया पिक्चर और फैक्ट व्यूअर। अब यहाँ पे इस तरह से आपको आपकी इमेज शो होगी। और इसके अगर एंड पे आप देखें तो इमेज के नीचे आपको डिफरेंट जो है वो इसके मिलते हैं एडिटिंग ऑप्शंस या और एडिटिंग टूल, इसको आप कह सकते हैं। पहले है कि प्रीवियस पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर, यानी कि आप आगे पीछे भी कर सकते हैं पिक्चर्स को। बेस्ट फिट के किस तरह किस साइज़ में ये आपकी बेस्ट फिट आएगी, फिर एक्चुअल साइज़ इसका आएगा। स्लाइड शो, जैसे एक के बाद दूसरी पिक्चर आना शुरू हो जाती है। जूम इन, जूम आउट का ऑप्शन है यहाँ पे। रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, डिलीट कर सकते हैं आप, प्रिंट कर सकते हैं, इस पिक्चर को आप सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और इशू है तो उससे आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। डिस्क स्कैनर, जी तो देखते हैं डिस्क स्कैनर क्या काम करता है। डिस्क स्कैनर यूटिलिटी इज यूज टू डिटेक्ट फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ अ डिस्क। के डिस्क में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है या लॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको ये डिटेक्ट करता है। इट चेक्स द डिस्क एंड रिजॉल्व द एरर्स। ठीक है, इसको ये टोटली इसको स्कैन करेगा, बताएगा कि प्रॉब्लम किधर है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इट आल्सो सर्च द डिस्क एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। ठीक है, जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी उसको ये रिमूव कर देगा। इन विंडो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम सर्च द डिस्क फॉर अननेसेसरी फाइल्स एंड अलाउ अ यूज़र टू डिलीट दैम सेफली। वो कहते हैं ये यूज़र को बताता है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी कि ये आपकी अननेसेसरी फाइल्स हैं तो यूज़र की परमिशन से ये उनको डिलीट कर देता है। यूजिंग डिस्क क्लीनअप, इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, पॉइंट ऑल प्रोग्राम, देन एक्सेसरीज, उसके बाद सिस्टम टूल्स में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क क्लीनअप का, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे आपके पास डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहाँ जाके आपने सेलेक्ट करना है जिस ड्राइव को आप क्लीनअप करना चाहते हैं, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। डिस्क क्लीनअप डायलॉग विंडो अपीयर्स। उसके बाद आपने क्लिक द फाइल यू वांट टू डिलीट, जो भी आपने फाइल डिलीट करनी होगी उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है। इट डिलीट्स ऑल द नेसेसरी फाइल फ्रॉम द ड्राइव। नेक्स्ट टाइप हमारी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखें, पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है, उसमें जो है वो ओवरऑल आपके सिस्टम को कंट्रोल है करना है। ठीक है, जैसे हर एक ने कंप्यूटर को पहले ऑन करना है, माउस यूज़ करना है, कीबोर्ड यूज़ करना है, या फाइल्स को सेव करना है,
या इस तरह की डिस्क्स को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाती हैं। लेकिन कुछ यूज़र जो है वो स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, जैसे MS वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। इस तरह के जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे, यानी कि वो हर कोई यूज़ नहीं करता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिसने ऑफिस में काम करना है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ करना है। या अगर आप कोई म्यूज़िक कंपोज करना चाह रहे हैं, गेम्स वगैरह या मूवीज़ वगैरह बनाने, तो हर टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, एक ख़ास काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट enables helps user to do a specific work on a computer। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूज़र टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग ग्राफिक्स, परफॉर्म कैलकुलेशंस, प्ले गेम्स, कंपोज म्यूजिक, प्ले मूवीज एंड सो ऑन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड होगा। देयर आर वास्ट वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देयर सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ जो है वो इन्होंने बताए हुए हैं कि ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। यूज़र इनको इंस्टॉल करके अपने कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू एंटरटेन यूज़र की एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर गेम्स आर मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, जैसा कि कंप्यूटर गेम्स हैं। A user can play cricket, fly a jet, battle with monster, run favorite music and videos while using these software। इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप क्रिकेट खेल सकते हैं, किसी जेट को फ्लाई कर सकते हैं, मॉन्स्टर के साथ जो है वो आप बैटल कर सकते हैं, म्यूज़िक, वीडियोस, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपके एंटरटेनमेंट का सोर्स है, वो आप इनको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमें एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर है, EA स्पोर्ट है, नीड फॉर स्पीड है। ये जो ऐसी कुछ एग्जांपल हैं जो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ होती हैं। इस फिगर में आपको डिफरेंट एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर दिखाए जा रहे हैं, जिनमें आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, ऑडियो प्ले कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, या कोई भी आप स्पोर्ट यहाँ पे खेल सकते हो। जी, तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के बाद दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूज़र टू वर्क मोर इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप अपना काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से और इफ़ेक्टिवली कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। पहला है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, रिपोर्ट, पेपर, मेमोज। MS Word Perfect and Notepad are some example of word प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आपने कोई लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, मेमो लिखनी है तो आप इजीली यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करते हैं? दीज आर वर्क विद द न्यूमेरिक्स एंड फार्मूलाज। A user enter number in the grid of rows and column on the spreadsheet and computer perform the calculations। MS Excel, Lotus 123 and Corel Quattro Pro are some example of spreadsheet software। जैसे कि आपने कोई मैथमेटिकल काम करना है, कोई रिज़ल्ट निकालना है, या आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो आप जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डाटा रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन यानी सेल में लिखा जाता है और वहाँ से आप कोई भी फार्मूला लगा के कोई भी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स।
Graphic software are used to draw picture, 3D images and animations. तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एडोबी फोटोशॉप और जो है वो आप इलिस्ट्रेटर वगैरह भी ग्राफिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अ यूज़र कैन आल्सो इंसर्ट ऑडियो वीडियो क्लिप्स इन हिज और हर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एडोब फ्लैश भी आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आगे हमारे पास है एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूज़र टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। ये डिज़ाइन किए गए होते हैं किसी भी स्किल को सिखाने के लिए, जैसे कि अगर आपको मैथ्स में चाहिए हेल्प, अरेबिक लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, इसी तरह से कोई भी अगर आपने स्किल सीखनी है तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए डिज़ाइन हुए हैं। These software are used to help and guidelines in different subjects such as mathematics, English, science और Arabic etc. आपको इमेज में जो है वो ये दिखाए भी जा रहे हैं अरेबिक और मैथ्स के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। आगे है रेफरेंस सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। सच सॉफ्टवेयर्स contain large amount of data and its examples are dictionaries, encyclopedia, maps, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इनमें जो है वो ह्यूज डाटा होता है, जैसे कि अगर आप डिक्शनरी लेते हैं तो उसमें सारे वर्ड्स आ जाते हैं, इंसाइक्लोपीडिया में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है, मैप जो है वो पूरे दुनिया का आपको नक्शा मिल जाता है। इस तरह से ये जो है वो आपको रेफरेंशियल सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी है हाई लेवल पे जाके, ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, जैसे CAT है, GMAT है, GRE है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है आपको हेल्प करते हैं कि आप डिफरेंट टेस्ट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइपिंग, ट्विटर जो है एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बुकवॉर्म, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।